तिलाराम चौक पे क्रॉस रैली शुरू हो चुकी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नौवीं सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नौवीं सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, धरती गिरावट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दुष्ट विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दुष्ट विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दुष्ट अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दुष्ट अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दुष्ट मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ये भी मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जोर जुलूम की टक्कर में, हमारा नारा है, जोर जुलूम की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। जो नहीं है साथ में, कटोरा ले लो हाथ में, जो नहीं है साथ में, कटोरा ले लो हाथ में। गली गली में शोर है, चोर है, उसका नामी चोर है, चोर है, उसका नामी चोर है, गली में चोर है, उसका नामी चोर है। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। हमारी भी मातृ शक्ति जिंदाबाद, 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 युवा शक्ति जिंदाबाद, 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 नागरिक शक्ति जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, हम सभी सम्मानित भाई बहन यहाँ पे अपने खून बेचने के पैसों को वापस लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे श्रीनगर में लगातार इस धरने को आज 15 दिन हो गया है। हमारे ऋषिकेश में शायद 48वां दिन होगा, 49वां दिन है, कोईवाला में 32वां दिन, दीनदयाल उपाध्याय पार्क में 32वां दिन, कोटद्वार में शायद 6वां दिन है। तो पूरे प्रदेश भर में हमारे लोग इस संदर्भ में आंदोलन दे रहे हैं सड़कों पे। सबसे पहले आप सभी सम्मानित क्रांतिकारी भाई बहनों के लिए हमारा क्रांतिकारी नमन। आप अपने लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। जो दौर जी हुजूरी का है, उस दौर में आप लोग बगावत पे उतराए हो और उतरना भी चाहिए मेरे भाई बहनों। लेकिन मैं आज के धरने को लेकर कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहती हूँ। हमारा आज यह मुद्दा है कि हमारे मंत्री जी आप लोगों को लिखित रूप में आश्वासन दें कि वो किस मंथ से, किस डेट से आपके पैसे आपको देने वाले हैं। आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जितनी भी संख्या में अभी हम हैं, जब तक मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन नहीं दिया तब तक हमको उतनी ही संख्या देनी चाहिए। चाहे हमारा प्रशासन हमें गाड़ी में बिठाए, गोली मारे, जेल ले जाए, थाना ले जाए, हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे शासन प्रशासन की क्रूरता की हद क्या है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और कितना अगर इनकी बस की बात हमारी सुरक्षा नहीं है, फिर हम जेलों में रहना चाहते हैं। ये क्रांति 1857 जैसी क्रांति आएगी, जब वीर वीरांगना झांसी में, जब देश के सभी राजा अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, वीर वीरांगना ने तलवार खींची और दिखा दिया कि नारी वैसे ममता की मूरत है, प्रेम और भक्ति की सूरत है,
लेकिन यदि नारी को छेड़ोगे, नारी ऐसी तांडव मचाएगी कि एक भी अंग्रेज नारी के सामने टिकेगा नहीं। तो ये आप लोगों को तय करना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मरेंगे वो लोग भी जो इस डर से आवाज नहीं उठाते हैं कहीं हमारी मौत ना हो जाए। और आखिर उनकी भी निकली जो शासन प्रशासन का भ्रमण करके हमारा शोषण कर रहे हैं। यहाँ कोई नहीं रहेगा, यहाँ कोई नहीं रहेगा, सब इस धरती को छोड़कर जाएंगे। हम इतना ही समझाने आए हैं जो आपने हमारा खून बचने का पैसा दमन किया है, उसको दमन करके आप क्या कर लोगे? क्या आप अलग कुछ निर्माण करोगे? क्या आप अलग सूरज चमकाओगे? क्या आप अलग नदी बहाओगे? क्या करोगे आप? कहाँ गए हमारा पैसा? साथियों, अपने दिलो दिमाग से बाहर निकाल दें कि जब हम पैसों की डिमांड कर रहे हैं तो सरकारों पे बर्डन पड़ेगा, सरकारों पे कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। हम अपने खून बचने के पैसे के हिसाब लेने आ रहे हैं। आखिर हमारा पैसा गया कहाँ? उन प्रांतों के नीचे भूकंप नहीं आया, उनके ऊपर से बजट सीट भी नहीं गिर वालों, बजट पास नहीं हुए वालों, ना ही वहाँ बाढ़ आई ना ही आग लगी। हमारा पैसा गया कहाँ? इस देश में एक सिम का भी डाटा होता है, इस देश में स्कूटी खरीदने का भी डाटा होता है, मोबाइल खरीदने का भी डाटा होता है। 37 प्रांतों के थ्रू उत्तराखंड के 25 लाख लोगों का खरबों पैसा चंपत हो गया। और शासन प्रशासन के पास डाटा नहीं है। क्या शासन प्रशासन यह कहना चाहती है कि शासन प्रशासन जनता के प्रति लापरवाह है, अपने पद के प्रति बेईमानी है, या फिर शासन प्रशासन स्वयं इस अपराध में लिप्त है? दो ही कारण हो सकते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं हो सकता मेरे भाई बहनों। और यदि ये स्वयं लिप्त है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपराधी को वहां से घसीट कर जेल के सलाखों के पीछे डालें। ऐसे तानाशाही जनता के साथ नहीं चलेगी। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप छिटापानी मत करना। आपको अगर वो उठा करके बस में भरेंगे, बैठ जाना बस में, सब के सब। अगर जेल में डालेंगे, बैठ जाना जेल में, समझ रहे आप? पर लास्ट तक आज चाहे 10 बजे, कल चाहे 10 बजे, या हमें 10 दिन 10 महीने यहाँ पे हो जाए, हम तब तक ऐसे नहीं मिलेंगे जब तक हमारा आखिरी पैसा हमें सम्मान सहित वापस नहीं मिल जाता। ये हमारा पैसा है भाई बहन। मैं आपको बता दूं, परसों रात को मेरा एक फौजी भाई का फोन आया, रिटायर्ड फौजी भाई का। 28 साल उन्होंने फौज में नौकरी की। उनका नाम भरत सिंह रावत है, शायद वो वहाँ से सुधा रिटायर भी है। रो रहे थे, बोल रहे थे, बहन मैंने 28 साल फौज में नौकरी करी, ईमानदारी से करी, मैंने कारगिल झेला, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने चाइना के बॉर्डर पे, हमने ग्लेशियर के, हमने ये राजस्थान की 50 डिग्री प्लस पे काम किया, बाघा बॉर्डर पे काम किया। आज हम अपने राज्य में चले गए अपनी सरकारों द्वारा, इससे ज्यादा दुर्भाग्य को क्या हो सकता है? यहाँ जो आप ठगे गए, आपकी गलती नहीं है। हमने अपने सरकारों पे अटूट विश्वास किया था। ये हमारा विश्वास का खून हुआ है, ये हमारा अस्मिता का खून हुआ है। मेरे भाई बहनों, जब अंग्रेज भी टैक्स लगाते थे, वो सिर्फ 40% टैक्स लगाते थे अंग्रेज, लेकिन हमारे शासन प्रशासन के नाक के तले 100% पैसा हमारा लुट चुका है। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आप लोगों ने कमर कैसे हो? मैं ये क्या बोल रही ना, लेकिन ये बोलने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी यहाँ पे जिसको भी पीड़ा है, मैं कहना चाहती हूँ, आप हाथ खड़े करो और पीड़ित लोग यहाँ पे बोलो, जो पीड़ा में है वो यहाँ पे बोले। आपको गारंटी से लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हम कब तक धरना देते रहे, कब तक हम मुख्यमंत्री के आवास आते रहे? हमारे पास पैसे नहीं है भाई, कब दो हमें पैसा? जो कुछ पैसे उधर लूटे गए, लोग में भीख मांगे, है ना? लेकिन यह बात और तो तुम नहीं, एक बुढ़ी हमारी हालांकि कैंसर थे, लेकिन इस सदमे से उसकी डेथ हो चुकी है। एक बहन पौड़ी से हमारी बसंती नेगी, उसको भी यूट्रस में 3rd स्टेज कैंसर हो रखा है, इलाज के लिए पैसे नहीं है। एक भाई रुद्रप्रयाग का हमारा लीवर के बीमारी की से इलाज के लिए पैसे नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी है। एक भाई ने सुनने में आ रहा है कि खुदकुशी कर ली है, 4 डेथ हो चुके हैं इस मामले में। आखिर हमारे सरकार कितने डेथ चाहते हैं? तो आपसे निवेदन है, आप लोग
बिना डरे बिना झुके आगे बढ़े। ये देश तुम्हारा भी है, इन संवैधानिक पदों पे तुम्हारा भी अधिकार है। जो भी हमारे वर्दी में है, जो भी हमारे पदों में है, इन सब की जिम्मेदारी हमारी रक्षा की है। कहीं के संविधान के किसी भी आर्टिकल में ये नहीं लिखा हुआ है कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार हमारा शोषण करे या फिर जिन्होंने वर्दी पहनी है वो हमके उंगली भी उठाए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप लोग अपनी कैमरा भी ऑन रखना। यदि कोई भी प्रशासन का व्यक्ति आपसे बदतमीजी करता है, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, महिला आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे और पूछेंगे हम। मैं स्वयं चाहती हूँ कि मुझे अरेस्ट किया जाए। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खड़े होना चाहती हूँ और मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर जनता के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जिसकी है वो हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं वो अभी तक अपने पद कदों में कैसे बैठे हुए हैं जब वो हमारी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं? तो मैं चाहती हूँ कि मुझे अरेस्ट नहीं किया जाए और मैं जवाब दूंगी सुप्रीम कोर्ट में। मैं पूछूंगी कि सर बताइएगा, हम नहीं उतरेंगे सड़कों पे, बताइएगा कि हमारी हितों की रक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? कहाँ गया हमारा पैसा? तो यहाँ कोई नहीं लगन रही वो हाथ पकड़ करा। देखो, किसी को हमें नेतागिरी नहीं करनी, हमने अपने अंत की बात बोलनी है। जो भी बोल चाहो हाथ पकड़ करा, बारी बारी से मैं बात रखा पड़ कुछ नहीं बोली बोल जाए। प्लीज हाथ पकड़ करा, बोला अपनी बात रखो। क्या नाम से